Wow. I'm in Kaho village, the first village of India. ये इंडियन साइड है, ये चाइनीज साइड है। शाबाश डीजी, इतनी मेहनत और इतनी मशक्कत के बाद तू पहुंच ही गया किबितू। तो ये था जी KFC यानी कि किबितू फ्रंटियर कैफे, क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट कैफे ऑफ इंडिया है। ये गलत आ गया, बहुत ज़्यादा गलत आ गया मैं भाई। ये कोई रास्ता नहीं है, कभी मत आना इस वाले रास्ते से, ध्यान रखना। तो चाइना वहाँ से क्रॉस किया था और यहाँ वालोंग तक आया था। ओ तेरी, अंदर खड़े होकर ना यहाँ पे गूज बम्स आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे वो पढ़ने के बाद। ओके, सो फाइनली वी हैव अराइव्ड टू काहो, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर वंस अगेन। और आप सभी का स्वागत है हेलो नॉर्थ ईस्ट की इस सीरीज़ में। और आप सभी को डीजी का नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल। और राइट नाउ अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं पहुंचा था जी डोंग वैली। हालांकि रात हो गई थी, लेकिन भाई अब जो सुबह देखने को मिल रही है यहाँ पे कितनी खूबसूरत है। ये है जी डोंग वैली का नज़ारा, एक बार आप चेकआउट करो। मैं हूँ डोंग रिजॉर्ट में और यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया सुबह के 9:30 बजे। और आज मैं जाने वाला हूँ इंडियाज़ फर्स्ट विलेज काहो एंड किबिथू। भाई साहब मज़ा आने वाला है, मतलब कि चाइना बॉर्डर बहुत पास है वहाँ से, बहुत पास। तो वो एक अचीवमेंट भी होगा और एक प्राउड फीलिंग भी होगी कि भैया हम इतने पास गए चाइना बॉर्डर के। ये रही जी अपनी चांदनी और यहाँ पर है जी अपना रूम वो वाला। और यहाँ पर 2 रूम है बेसिकली, तो एक ये है एक ये है। मेरे वाला है 1800 रुपये पर पर्सन मुझे पड़ा है, वैसे यहाँ पे 2500 रुपये करीबन रेट रहता है इनका। लेकिन दोस्तों मुझे डोंग रिजॉर्ट काफ़ी ठीक ठाक लगा, रूम नीट एंड क्लीन है। एक बार अंदर चल के मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हैं डोंग आने का, काहो आने का, किबिथू आने का, तो भाई यहाँ पे आप ना स्टे कर सकते हैं। वैसे बाहर की जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ से भी हम खड़े होकर देखेंगे तो सामने वैली नज़र आएगा और नीचे ही ना हॉट स्प्रिंग भी है। तो कोशिश करेंगे वहाँ पे जाने की, लेकिन श्योर नहीं है कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं वहाँ पे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। अगर टाइम हुआ तो ज़रूर जाएंगे। बाकी इतना कुछ खास है नहीं हॉट स्प्रिंग में, बस वहाँ पे नहाने का एक गर्म पानी का सोता बोल सकते हो वो है। यहाँ से एक बार व्यू चेकआउट करो, ये देखो यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है सामने का, सी। तो दोस्तों ये है रूम जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। एक बेड लगा हुआ है, एक कुर्सी रखी हुई है जिस पे कि मैंने अपनी जैकेट वगैरह डाल दी है। सामान थोड़ा सा फैल गया है, रात को मैं यहाँ पे सोए था। और एक इशू यहाँ पर ये है दोस्तों कि यहाँ पर ना भाई साहब लाइट बहुत कम आती है। सुबह थोड़ी देर के लिए आती है और फिर रात को आती है 8 साढ़े 8 बजे के बाद। थोड़ा सा नहीं बोलूँगा मैं, बहुत बड़ा इशू है। और नेटवर्क सिर्फ एयरटेल का चलता है यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ भी चार्ज करना हो ना तो इनके पास सोलर पैनल है, वो भी इनके रेस्टोरेंट में, तो वहीं पे जाके आपको चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर लाइट नहीं थी तो मुझे ना अपनी बाइक से अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, ऑस्मो एक्शन 5 की। तो इस तरीके से मैं चार्ज करूँगा। यहाँ पे मैंने चार्जिंग पॉइंट लगा रखा है, बेसिकली एक माउंट है जिसमें कि चार्जिंग सॉकेट भी है। तो यहाँ पे लगाएंगे इसको और इसको रख देंगे अपनी जैकेट में ऐसे। चलो जी करते हैं आज का दिन शुरू। लेट्स स्टार्ट एंड रीच काहो, द इंडियाज़ फर्स्ट विलेज। कहते फर्स्ट है लेकिन है लास्ट मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अगर चाइना से घुसेंगे तो फर्स्ट पड़ेगा और इंडिया की साइड से जाएंगे तो लास्ट पड़ेगा। आज की राइड शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। यहाँ से काहो विलेज है 25 किलोमीटर और किबिथू है दूसरी साइड, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाना पड़ता है। तो लोकल से मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि पहले आप काहो जाओ, क्योंकि नहीं तो आपको किबिथू डबल बार हो जाएगा। तो पहले काहो चलते हैं, फिर उसके बाद वापसी में किबिथू विलेज होते हुए आएंगे। वैसे किबिथू पहले फेमस हुआ था मोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के नाम से, कि यहाँ पे सबसे पहले सनराइज़ होता है। लेकिन फिर डोंग वैली फेमस हुई, फिर उसके बाद काहो फेमस हो गया ज़्यादा। और अभी विंटर्स चल रही है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिल रही है। हालांकि ब्राउन भी है लेकिन ग्रीनरी काफ़ी है। जब मैं मेचुका और अनिनी में था वहाँ पर बहुत कम थी ग्रीनरी, फिर अनिनी के अंदर थोड़ी बहुत देखने को मिली। और अब यहाँ पर तो मुझे भाई सारे हरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि काहो पहुँचने के बाद जो लैंडस्केप है वहाँ की कैसी होगी वो पता चलेगा। ये लकड़ी का घर देखो कितना सही लग रहा है ना भाई। यहाँ के लोग ना लकड़ी काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं और बहुत सुंदर सुंदर हट बनाते हैं, तो ये मुझे बड़ा पसंद है। हेलो सर, राम राम, क्या हाल चाल सर? बढ़िया। क्या है ये? मेमोरियल है? अच्छा चलो, ये तो मैं वापसी में भी देख सकता हूँ ना। किस चीज़ का मेमोरियल है?
बाहर में जो हुआ है ना अच्छा, उसका है। और कितने बजे तक खुला रहता है ये तो अभी जीओसी साहब आएंगे फिर हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, तो बंद हो जाएगा फिर? तो कल खुलेगा। मतलब आज थोड़ी देर में बंद कर देंगे? साहब का आने तक का वेट है, साहब आएंगे अंदर विजिट करके तो चले जाएंगे। अच्छा, फिर मैं अभी देख लूँ। चलो ठीक है, मैं बाइक उधर लगा देता हूँ आगे। ये क्या चीज़ है? ये बीएमपी है। BMP? हाँ, वो क्या होता है? जैसे टैंक होता है ना, हाँ, टैंक का छोटा रूप ये है। अच्छा, टैंक का छोटा रूप है ये। हाँ, वो हैवी होता है, वो ये लाइट है। अच्छा वो होता है कि पानी में तैरता नहीं है, पानी में तैरता है। अच्छा, ये पानी में तैरता है? पानी में भी तैरता है, ग्राउंड में, दोनों जगह। अरे वाह। वालोंग का मेमोरियल? नहीं सर, वहाँ पे एक्चुअली रात हो गया था ना, तो सीधा आ गया मैं। देखता हूँ, वापसी में कोशिश करूँगा देखने की। तो जूते पहन के जा सकते हैं? हाँ, चलिए जी, एक बार देख लेते हैं। ये है एक वार मेमोरियल, द नामती प्लेन्स। यहाँ पे 1962 की वार लड़ी गई थी। यहाँ से भी यू आर स्टैंडिंग एट नामती प्लेन्स वेयर द इंडियन आर्मी फॉट ए फियर्स बैटल इन अक्टूबर नवंबर 1962 इन डिफेंस ऑफ वालोंग। यहाँ पर लिखा हुआ है नो रोटी नो मसाला। सर, इसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे क्योंकि अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। इनका ये है ना 1962 में जो वार हुआ था ना, 1962 में? हाँ, जो इंडिया चाइना जो वार हुआ था, तो ये उस समय का घटना की किस प्रकार से यहाँ पे अपना क्योंकि उस समय तेजू तक की गाड़ी थी। अच्छा, तेजू से आगे पूरा फुट आते, बाई फुट? हाँ, अच्छा, अभी तो चलिए कुछ ट्रैक भी बन गया है, रोड वगैरह भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसमें बाई फुट आते थे। उनको कम से कम 21 दिन या 22 दिन लगते थे यहाँ आने में, पैदल, पूरा बैटल लोड के साथ। तो वो आते थे, लेकिन उस समय लड़ाई छिड़ी तो चाइना आगे जो आप जा रहे हैं, तो वो किबितू तक आ चुका था। ओके। और ये जो है हेलमेट जो बता रहा हूँ आपको, हाँ, जब वालोंग से आप निकले होंगे ना, वालोंग मार्केट से एक रोड नीचे जा रही थी इस रिवर में। हाँ, शायद जा रही थी, देखी थी जा रात रही को। थी ना, हाँ। जहाँ पे मेमोरियल है उससे थोड़ा सा आगे, ओके। जहाँ पे रोड इस प्रकार से बैंड होकर टर्न हुआ, वो एक नीचे जा रही है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो एक पहाड़ी के ऊपर रोड जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर कितना जाना पड़ता है फिर? ऊपर 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर। हेलमेट पॉइंट? हेलमेट टॉप। हेलमेट टॉप, हाँ। अच्छा, हेलमेट पॉइंट क्या है फिर? हेलमेट टॉप ही है। अच्छा, वहाँ पे जाने देते हैं? वहाँ पे जाते हैं, विजिटर सारे जाते हैं। अच्छा, लेकिन आपको अगर जाना है ना तो परमिशन लेनी पड़ेगी? 1:30 बजे से पहले। अच्छा। क्योंकि मौसम क्या होता है वहाँ पे, क्लाउड कब धुंध आ जाएगा, क्योंकि वो लगभग 9,500 फीट के ऊपर है। अच्छा, तो चाइना वहाँ से क्रॉस किया था और यहाँ वालोंग तक आया था, ओ तेरी। ठीक है। और ये उस समय किस प्रकार से स्ट्रगल करके जिंदा रहा, किस प्रकार से ने इसको बचाया, वो उसकी दास्तां है। और किस प्रकार से उन्होंने, आपके पास गोला भी नहीं है, बारूद भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, अच्छा। से रह के आप जो लड़े हैं और शहीद हुए हैं, उसका गाथा इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि अंदर एक लिखा हुआ ना रोटी है ना मसाला है। हाँ, इनका कुछ नहीं है, जीने के लिए कुछ है ही नहीं। उस टाइम क्या बंदूकें भी नहीं थी? बंदूकें थी, लेकिन बंदूकें रहने से क्या, उसका एम्यूनेशन तो आना चाहिए ना। अच्छा। आपके पास रीएनफोर्स नहीं है। जो था आपने वो तो फायर कर दिया, उससे लड़ लिया। हम्म। अब आपके पास रीएनफोर्स के लिए चाहिए भी ना जगह, हम्म। आपके पास कोई पहुंचा है, सही बात पहुंचाने के है। लिए रोड भी नहीं थे। रोड भी नहीं है। उस समय उतना डेवलप भी नहीं था इंडिया की हेक्टर से गिरा दे, समझ रहे ना। अंदर खड़े होकर ना यहाँ पे गूज़बम्स आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे वो पढ़ने के बाद। अब बताइए उस समय वो इस प्रकार से लड़ा, हाँ। भूखे प्यासे जाके लड़के, कम से कम एक आदमी लगभग 1 महीना स्टे किया है। ओके। किस प्रकार से जिया। नहीं सही, थैंक यू सो मच फॉर गार्डिंग आवर नेशन सर, बहुत अच्छा लगा मिलके। एक फ़ोटो ले सकता हूँ मैं आपके साथ? ले सकते हैं। बाय बाय सर, टेक केयर। चलो जी, बहुत मज़ा आया यार इनसे बात करके, बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारे अपने देश के जवान हैं ये। अच्छे से सारी चीज़ें बताई। मैंने इनसे पूछा कि आगे ड्रोन उड़ाने की कोई जगह है, ये बता रहे कि आगे मत उड़ाना, एक्चुअली जो चाइना के जैमर लगे हुए हैं तो वो ना आपका ड्रोन खींच लेंगे। ये किबितू कैसे जाएंगे? किबितू
यही वाला रास्ता? हाँ, फिर आगे में इस तरफ एक तो होगा, इस तरफ नहीं मत जाना, उस तरफ अच्छा, इस और उस साइड जाएंगे तो काहो आ जाएगा। हाँ, ठीक है। वहाँ में ब्रिज पार करेगा तो हाईवे मिलेगा, किबितू जाएगा तो अच्छा, इस साइड जाना है ना मुझे, लेफ्ट? नहीं नहीं, हाँ लेफ्ट जाना है, ठीक लेफ्ट ठीक जाना ठीक, थैंक यू। चलो तलो तलो तलो। लाइफ इज गुड। हेलो। बाय बाय बाय। काहो एक ऐसा गांव है, वहाँ तक का जो रोड है ना वो आपको गूगल मैप पे भी नहीं मिलेगा। मतलब प्रॉपर रोड नहीं मिलेगा, दिखेगा ही नहीं किबितू इसी साइड है। चलो जी, इस ब्रिज से क्रॉस कर जाते हैं और पहुँचते हैं किबितू। भाई साहब ब्लास्टिंग हो रहा है, रोक दिया है मुझे, और जल्दी निकल जाना चाहिए था एक्चुअली, फ़ोटो वगैरह के चक्कर में ना टाइम निकल गया। रोक दिया जी। यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू किबितू, नीचे से है, ये नया वाला रोड बना रहे हैं किबितू के लिए। चलो जी, फाइनली निकल पड़े वहाँ से। पूरा आधा घंटा वेस्ट हो गया। अब आगे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है। ओ भाई साहब, रोड तो ख़राब है आगे। अम्मा से बात कर रहा था, जो उस पॉइंट पे मिली थी वे टू किबितू लिखा हुआ था, वो बोल रही थी कि 1 बजे से पहले निकल जाना यहाँ से, नहीं तो फंस जाओगे शाम तक के लिए। तो फटाफट करके मुझे किबितू करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। और इस वजह से ना मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, फास्ट भगा रहा हूँ। और टाइम हो चुका है 11:15। मतलब मेरे पास सिर्फ 1 सवा घंटा है किबितू आने जाने के लिए। और बोल रही थी कि आधा घंटा लगेगा ऊपर पहुँचने में, क्योंकि टर्निंग बहुत ज़्यादा है। रास्ते की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। देखो जगह जगह जेसीबी लगी हुई हैं, जगह जगह कटिंग चल रही है, जगह जगह रोड़े, पत्थर, मिट्टी, कीचड़। ऊपर देखो जेसीबी कैसे चढ़ी हुई है, भैंस की आगे कहीं पे भी चढ़ जाती है। ओए होए होए होए, यहाँ से निकलो जल्दी से, ऊपर से पत्थर आ गया तो हो जाएगा कांड भाई। खतरनाक। ये बैक लेगा ट्रक, तभी मुड़ेगा। शार्प टर्न है। कैसी कैसी मशीनें लगी हुई हैं, देखो ये ड्रिल करने की है मशीन। ये रिमोट से चला रहे हो? रिमोट से? भाई साहब सही है, खिलौने की तरह मस्त। ओ भाई सही है। बचपन में हम कार चलाते थे रिमोट से, ये पूरी की पूरी ड्रिलिंग मशीन चला रहा है। भाई साहब ये जगह सही नहीं है देखा जाए तो। कहाँ से निकला जाए? यहाँ से। ओके, आराम से निकलेंगे धीरे धीरे, पानी काफ़ी है। भाई अरुणाचल प्रदेश बहुत डिफरेंट है, सोच समझ के आना, क्योंकि यहाँ पे रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है। सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, ट्रक चल रहा है आर्मी का, और इतनी ज़्यादा धूल है और हालत ख़राब हो गई है मेरी। 1 सेकेंड, इससे आगे निकल जाते ज़्यादा बेटर, तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। वेलकम टू किबितू द वाइब्रेंट विलेज। फाइनली अपन पहुंच गए जी किबितू। हाँ, अब कोई नहीं बोलेगा भाई तूने किबितू नहीं देखा है। शाबाश डीजी, इतनी मेहनत और इतनी मशक्क़त के बाद तू पहुंच ही गया किबितू। लेट्स सेलिब्रेट यो। जनरल बिपिन रावत द्वार, ओके जी, उनके नाम पे बना रखा है पूरा का पूरा ये। और यहाँ पर कुछ लोहित व्यू पॉइंट वगैरह भी है, किबितू लिखा हुआ है। कहाँ पे जाना है, यही है क्या भैया? किबितू कहाँ है? किबितू उधर उस साइड। ओके, ये क्या है? ये बोर्ड लगा हुआ है।
ले सकते हैं उसका फ़ोटो? सिर्फ फ़ोटो लेनी है इसकी एक। ये देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइब्रेंट विल किबिथु, विलेज किबिथु। उधर के भी रोड खराब ही है सर। आधा उधर भी काम चल रहा है। ये वाला पहाड़ चाइना में भाई, काले वाला। पहुंच गए। ये है जी किबिथु विलेज। फटाफट देख लेते हैं क्योंकि यार टाइम ओवर हो रहा है अपना। 12:30 हो चुकी है, मुझे 1 बजे से पहले नीचे पहुंचना है। ये है जी लास्ट विलेज, किबिथु फ्रंटियर कैफ़े। एक बार आगे घूम के आते हैं पूरा पहले। किबिथु सीसी कंपनी। वाओ, हेलो जी, किबिथु भी देख लिया अपनी आंखों से और आपको भी दिखा दिया अपने कैमरे से। ये भी आर्मी इलाका है यार, लग रहा है मुझे पूरा। यहाँ पे आर्मी है। आगे क्या है ये? कुछ आईटीबीपी का है शायद। पीछे चलते हैं वापसी। मुझे कुछ पीना है यार, कुछ पीने के लिए मिल जाए। पानी वानी तो पीना ही है। यहीं पे रुकते हैं। किबिथु फ्रंटियर कैफ़े, ईस्टर्न मोस्ट कैफ़े ऑफ इंडिया। क्या बात है। टी, कॉफ़ी, वेज स्टीम, मोमो, नूडल्स, नान, खटाई, कुकीज़, मफ़िन, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, केक, पॉपकॉर्न। ये है दोस्तों KFC, किबिथु फ्रंटलाइन कैफ़े। तो ये आ गया जी अपना मफ़िन। एक मफ़िन मंगाया है और एक पानी की बोतल। फटाफट इसको खा के निकलेंगे क्योंकि भाई रास्ता बंद हो गया ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। और वो खड़ी अपनी चांदनी बाहर रोड पे खड़ी कर दी है। इसके अंदर मीठा होगा और मैं बहुत कम मीठा खाता हूँ, लेकिन क्या करें, अब यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें ना मीठी ही हैं और 0 शुगर अपने को मिल नहीं रहा है यहाँ पर, तो अपन ने यही मफ़िन ले लिया है। मेरा हो गया 40,000 किलोमीटर के आसपास चल गए शायद। हाँ, जब ये 24-25 दिन में। नहीं, मैं 40 कंट्री भी करके आया एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो ये था जी KFC यानी कि किबिथु फ्रंटियर कैफ़े, जो कि ईस्टर्न मोस्ट कैफ़े ऑफ इंडिया है। और ना ये पूरा का पूरा किबिथु जो विलेज है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्मी विलेज आप बोल सकते हो। सिविलियन तो मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के जो अपने जवान हैं ना वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और कुछ ऐसा अपना तिरंगा झंडा ऊपर है। सी ब्यूटीफुल सा कैफ़े है। ज़्यादा कुछ तो मैं घूम नहीं पाऊँगा यहाँ पे क्योंकि अपने पास टाइम कम है, क्योंकि कटिंग चल रही है। वहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 बजे के पहले आप वहाँ से क्रॉस कर लो, नहीं तो फिर मैं काहो नहीं जा पाऊँगा। तो फटाफट निकलते हैं अब आगे की तरफ काहो और दिखाते हैं काहो कैसा है, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब करते हैं जी किबिथु को बाय बाय। बाय बाय किबिथु। सो गाइस, अभी तक इस हेलो नॉर्थ ईस्ट राइड में 4000 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल चल चुकी है और ऐसे टेरेन में भी क्या गजब का परफॉर्म कर रही है। और इस टॉप नॉच परफॉर्मेंस का राज है फुल्ली सिंथेटिक कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट इंजन ऑयल, जो राइड से पहले मैंने सर्विस के दौरान डलवाया था। इससे मेरी बाइक को एक्सीलेंट एक्सेलरेशन, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन मिली, इंजन कूल रहता है और मिलती है एंड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी। साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ रहती है। तो मेरी तरफ से कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट इंजन ऑयल बिल्कुल रेकमेंडेड है। आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डायनामाइट लगा रहे, डायनामाइट बॉम्ब ना, बॉम्ब। वो देखो भाई साहब ऊपर डायनामाइट लगा रहे हैं। कैसा होता है? हैं, फट जाएगा ना ये, पूरा उड़ा देंगे पहाड़ को। आप दिखा सकते हो मुझे? ला के दिखाना एक बार फटाफट। अरे फेंकना मत उधर से, फटेगा नहीं। अरे बारूद मांग रहे हैं भाई, ऊपर से फेंक रहे हैं। मुझे लगा कि ऊपर से फेंकेंगे तो फट जाएगा। ओके, ये है। अच्छा, ये लगा रहे हैं ना, तो इसको जलाते कैसे? नहीं, ले नहीं रहा मैं, ले नहीं रहा। नहीं, इसको ना अंदर में डाल के और उड़ा देगा। अच्छा, इसमें तार डालते होंगे। ओके, करंट जाता है फिर उड़ जाता है। ओह नाइस यार।
ये देखो भाई, ये है डेंजर एक्सप्लोसिव लिखा हुआ है। ये 25 mm 125 ग्राम है। इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज़। कहाँ का बना हुआ है ये? पृथ्वीपुरा नया खेरा, झांसी में बना हुआ है भाई। ये इससे भी और इतना बड़ा होता है। इतना बड़ा भी होता है ना? नहीं इतना तो बड़ा। मैंने इतना बड़ा भी देखा था। हाँ, वो तो पूरा उड़ जाएगा एक बार में। हाँ चलो ओके। ओ भाई, तूफान आ गया बहुत तेज। वन व्हीकल एट ए टाइम। भाई साहब, क्या लग रहा है ब्रिज यार, सीरियसली बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। खड़े होके चलाते हैं इस पे तो मस्त लग रहा है। वाह, और नीचे लोहित रिवर है और काफ़ी बड़ा ब्रिज है। गजब। आगे लकड़ी का आ गया। अब यहाँ पे बैठ जाते हैं, ज़्यादा बेटर है, बीच में चलाते हैं। भाई साहब, मज़ा आ गया भाई। दिस इज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आवाज़ सुन रहे हो फट्टों की? ओ भाई साहब, क्या जंगल वाला एरिया आ गया। मुझे ताड़केश्वर महादेव याद आ गए उत्तराखंड के। जब वहाँ पे जाते हैं तब ऐसा कुछ सीन आता है। देख रहे हो ये पाइन के ट्रीज, खूबसूरत। आज का दिन काफ़ी खूबसूरत रहा ना अभी तक। रास्ते ख़राब तो मिले लेकिन अच्छे अच्छे नज़ारे भी देखने को मिले हैं। नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया इज़ काहो। मतलब बोल सकता हूँ मैं, डोंग वैली, काहो, किविथु अच्छी जगह है। आप अनिनी जाओ या ना जाओ, अपनी बकेट लिस्ट में भाई साहब काहो, डोंग, किविथु ज़रूर रखना। आपको जो सफ़र है ना उसका बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वैलीज़ बहुत खूबसूरत है। और ये जो लोहित रिवर है जो हमारे साथ साथ चल रही है, ये या तो चाइना से आती है या फिर चाइना में जाती है। एक्चुअली मैंने मैप में देखा था कि वहीं से होते हुए आ रही है ये। और रास्ता अब चेक करो आप भाई साहब, गजब है ना। Okay, so finally we have arrived to Kaho, the first village of India. बहुत सुंदर। सामने ही काहो विलेज है पूरा का पूरा। यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, काहो @ फर्स्ट विलेज। चलो देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट विलेज यानी कि काहो कैसा है। वैसे तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा विलेज है, लेकिन रास्ता आगे से जा रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? चोची होम स्टे। चोची नाम तो बड़ा ही अजीब सा है। चोची होम स्टे, यहाँ पे भी रुक सकते हैं। यहाँ से चाइना मुश्किल से मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर होगा शायद। भूख भी लग रही है यार मुझे, लेकिन काहो रेस्टोरेंट, एक तो ये है काहो का रेस्टोरेंट। यहाँ से भी व्यू अच्छा है। नीचे रास्ता तो जा रहा है भाई। यहाँ पे लकड़ी के होमस्टे कितने बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं भाई। शायद पता नहीं ये रास्ता कहाँ जा रहा है। गांव का रास्ता कौन सा है? यही तो है काहो विलेज। रास्ता आगे भी जा रहा है चाइना की तरफ। आगे चेक पोस्ट है, बंद है। बैरियर लगा रखा है आगे भाई, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। वो देखो, देख रहे हो आगे ऊपर जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे बैठते हैं, कुछ खाते हैं और फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाऊँगा काहो विलेज में। ये है रेस्टोरेंट विद व्यू, तो यहीं लगाते हैं बाइक। सो गाइस, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था अभी
कुछ मैगी और चाउमीन खाने के लिए काहो रेस्टोरेंट पे। और ये कुछ भाई लोग हैं। आप कहाँ से हो? यहीं से ही? हाँ, ये अरुणाचल से पासीघाट। पासीघाट से हो? अच्छा, ये सारे के सारे पासीघाट से हैं। तो ये भाई मुझे जानता है, थोड़ा फॉलो भी करता होगा ना। तो अच्छा लगा भाई मिलके। बाकी ये देखो, ये पल्सर 220 पे आया भाई। और ये कौन सी है? ये MT-15। ये है MT-15। देखो, कोई बाइक मैटर नहीं करती, बाइक जितनी मर्जी छोटी हो, चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना? जज्बा होना है ना। जज्बा होना चाहिए। चले जी, अपनी चाउमीन आ गई है, वो खाते हैं। और ये है जी काहो रेस्टोरेंट। ओके, यहाँ से व्यू चेक करो भाई। वो आ गई अपनी चाउमीन, ये देखो। और ये व्यू चेक करो भाई साहब। ये है पूरा काहो विलेज। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। और वहाँ पे वो देख रहे हो ना, जहाँ पे धूल उड़ रही है, वो है चाइना, यानी कि तिब्बत बोल सकते हो आप। तिब्बत भी है, चाइना भी है, कैप्चर कर रखा है जो भी है। ये देखो भाई, जहाँ पे धूल उड़ रही है, ये घर हैं चाइना के। चाइना वहाँ पे ना रोड बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसकी वजह से धूल उड़ रही है उस साइड। और अपना ये वाला पहाड़ है, देखो ये वाला जो पहाड़ है, ये अपनी साइड है, ये इंडियन साइड है, ये चाइनीज़ साइड है। और वहाँ पर बना हुआ है, ये देखो, एक एक्स अपनी इंडियन साइड में पहाड़ के अंदर ही। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू है यार। ये लो जी चाउमीन विद एक काहो विलेज व्यू। और ये रेस्टोरेंट सही बना रखा है, और ये व्यू भी सही दे रखा है। यहाँ पे पूरी विंडो दे रखी है, काफ़ी सारे लोग बैठ सकते हैं। देखो ये भाई लोग भी आए हैं, ये महाराष्ट्र से शायद। आप महाराष्ट्र से? मैं बैंगलोर से। अच्छा, बैंगलोर से। और आप? मैं मुंबई से। मुंबई से। ये भी मैं तो अच्छा दिल्ली के ही हैं। ओके। तो ये भी मैं चुका नहीं करते हुए आ रहे हैं। ये देखो जी, यहाँ से ना रास्ता है नीचे जाने का विलेज में। तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं विलेज को। ये आ गए जी विलेज में। ओके, तो यहाँ पर देखो कितनी सारी बकरियाँ हैं। और ये इनके घर है सारे के सारे, आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे कुछ खेती वगैरह करते होंगे ये लोग। बाकी आगे रास्ता जा रहा है, और आगे चलते हैं और विलेज देखते हैं। सुंदर लग रहा है यार। वाओ, आई मीन काहो विलेज, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। भाई बहुत यूनिक है। और जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना, ये भी कुछ यूनिक सा ही लग रहा है। ये देखो, दोनों तरफ बाड़ लगा रखी है, और इधर खेत आ गया। अब आगे क्या है? आगे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। छोटा ही गाँव है यार, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। तो ये ड्रीम भी अपना पूरा हो गया कि काहो विलेज देखना है कैसा है। ऐसा है जी काहो विलेज। और यहाँ से रास्ता जा रहा है पूरा। एक छोटी सी वॉक करते हैं। सुंदर सा विलेज है, पहाड़ियों में बसा हुआ है। और उधर एक गोम्पा भी है ऊपर की साइड। अपने पास इतना टाइम है नहीं कि गोम्पा के पास जाएं, तो मैंने सोचा यार काहो विलेज तो एटलीस्ट अंदर से एक वॉक कर लेते तो मस्त लगेगा। भाई साहब देखो कहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं। पानी बह रहा है यहाँ पे। चलो, ये कुछ घर है जी। मज़ा आ गया यार आज के दिन। कुछ यूनिक सा देखने को मिला। रोड्स अच्छे थे, कई जगह ख़राब भी मिले, एडवेंचर भी हुआ। बाकी अपने फ़ोन की जो बैटरी है कब घुस हो जाए, क्योंकि रात को लाइट थी नहीं और मैं चार्ज कर नहीं पाया। तो ये सीन है। बाकी चलते हैं वापसी और पहुंचते हैं सीधा डोंग रिजॉर्ट। मुझे लग रहा है दोस्तों कोई कट छूट गया पीछे, और मैं गलत आ गया हूँ। पता ही नहीं चल रहा यार कहाँ से जाना है। ये भी बंद पड़ा भाई। भैया ये डोंग जाना है, डोंग यहाँ से? अच्छा भाई, मैं इस रास्ते से नहीं गया था, ये अलग रास्ता है कोई। आधे घंटे से सोचे जा रहा हूँ कि वो पुल कहाँ गया जिसको मैंने क्रॉस किया था। ये अलग है भाई, ये अलग रास्ता है, बिल्कुल अलग रास्ता है। ये देखो भाई साहब, ओह ये पुल अलग है भाई। जिस वाले से मैं गया था वो तो बहुत बड़ा और लकड़ी का पुल भी था। मैं किसी दूसरे रास्ते से गया था, वो बड़ा ब्रिज आया था बहुत बड़ा, वो मिस हो गया। यहाँ से भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट है? अच्छा, रोड बना हुआ है ना? रोड तो है लेकिन छोटा रोड है। छोटा रोड, ब्रिज है बड़ा करके। सस्पेंशन ब्रिज? हाँ। अच्छा बड़ा है, बाइक निकल जाएगा? गाड़ी भी निकल जाती। अच्छा चलो ठीक है। मैं सोच रहा था कि अंधेरा होने से पहले आज पहुंच जाऊंगा, लेकिन भाई साहब डोंग ही नहीं आके दे रहा है।
एक कट मिस हो गया, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ कहीं से बता रहे हैं 3 फीट का रास्ता है नीचे से, ये लिखा हुआ ना डोंग बड़ा बड़ा, और ऑफ रोड है भाई ये। देखते हैं, चलो जाना तो है ही। अब देखो अंधेरे में ऐसे चलानी पड़ रही है मुझे, रोशनी बाइक की है सिर्फ, ऑफ रोड ही है भाई। ये बोल रहे पक्का रास्ता बना हुआ है, पता नहीं कैसा होगा। जा तो रहा हूँ। ओ भाई, ये तो जंगलों में जा रहा है यार रास्ता, यही बताया है क्या? ओ भाई साहब, गंदा है रास्ता तो ये। अबे यार, हे मेरे भगवान, कहाँ से लेके आ गया आज तू? डोंग में पहुँचूंगा अभी यार। यहाँ कहाँ है रास्ता? 2 बंदे आ तो रहे हैं, उनसे पूछता हूँ। हेलो, यहाँ से बाइक निकल जाएगा? ये पतला सा रास्ता है ये वाला, ये बड़ा बाइक निकल जाएगा? बहुत चौड़ा है ये रास्ता, तो बहुत पतला है। अच्छा, रेलिंग लगा हुआ है, ठीक है। मिट्टी है, चलो ठीक है, थैंक यू। मेरे भाई ये पतला सा रास्ता है देखो, ये तो पैदल वालों का भाई। ओ माय गॉड। अरे कहाँ से जाएं? अरे गजब हो गया भाई ये तो, यहाँ से कैसे निकलेगा? ओहो हो भाई, यहाँ से मोड़ना तो आफत है, कैसे मुड़ेगा? देखते हैं, चलो बैक करके मोड़नी पड़ेगी शायद। बिल्कुल शार्प टर्न है। नहीं भाई, ये तो गड़बड़ हो गई, सस्पेंशन ब्रिज ही है ये। अरे यार, एक तो इतनी भारी बाइक है, पीछे भी नहीं होती। जय माता दी। ये तो रास्ता बड़ा ख़राब है भाई। ये बोल रहे हैं कि ब्रिज ठीक है ठीक है, फंस गया यार यहाँ तो लग रहा है मैं। नहीं हो रही पीछे। इन्होंने बोला निकल जाएगा, फिर मोड़ है वहाँ पे बिल्कुल पतला सा। ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत तगड़े वाला गड़बड़ हो गया। देख रहे हो कितना शार्प टर्न है, बाइक कैसे मोड़े यहाँ से? ऊपर तो जाएगा भी नहीं वापसी यहाँ से, और भी नहीं मुड़ेगा, तो नीचे जाना पड़ेगा। देखते हैं। जय माता दी। और बहुत ज़्यादा ढलान है, आगे रास्ता है भी, मैं जा तो रहा हूँ, फंस ना जाऊँ। दिस इज़ रियली स्केरी गाइज। ओके, अब यहाँ से मोड़ना आफत है भाई, बहुत दिक्कत है। इतनी भारी बाइक और रास्ता नहीं मुड़ेगी यार। मेरा पैर भी छोटा पड़ रहा है इस साइड। भैया थोड़ा पकड़ लोगे? बाइक मोड़ना है, थोड़ा पकड़ लो यार, सही टाइम पे आए हो तुम। यहाँ से मुड़ेगी नहीं तो। 1 मिनट, मैं भी उतर जाता हूँ, पकड़ के रखना भाई। तुम नहीं आते ना तो ये होता नहीं। अरे बड़ा बाइक है, छोटा होता तो मैं निकाल देता। चक्कर ये है, और लोगों ने बोला कि निकल जाएगा निकल जाएगा। खींचो बस, एक बार आ जाए। आर्मी वाले भाई ने सही बोला था कि यहाँ से मत जाना।
थैंक यू भाई। मैं दिल्ली से हूँ भाई। मुझे डोंग, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आ जाओ। वैसे जाली तो लगा रखी है दोनों साइड। वहाँ कसम बड़ा ही गंदा पैस था ये वाला तो भाई। ये दोनों नहीं आते ना तो नहीं घूमती बाइक, किसी भी हालत में नहीं घुमा सकता था। पीछे खिंचती नहीं। ये भाई आ रहे हैं पीछे पीछे। अगर चढ़ाई में दिक्कत होगी तो देखते हैं क्या करेंगे। ये गलत आ गया, बहुत ज़्यादा गलत आ गया मैं। और रात में ऐसे एडवेंचर करना ना सही नहीं होता कभी भी। अब कहाँ जाना है? ओके, ये आ गया एक और पतला रास्ता। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा रास्ता होगा। भाई साहब, ये मैं कहाँ आ गया भाई? यहाँ से भाई ये कोई रास्ता नहीं है, कभी मत आना इस वाले रास्ते से, ध्यान रखना नहीं तो फंस जाओगे। और बड़ी बाइक होगी तो और दिक्कत। स्प्लेंडर वगैरह में तो मैं निकाल देता, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो भाई रास्ते कैसे। और मेरे पैनियर वैनियर भी लगे हुए सब। आगे कैसा होगा रास्ता पता ही नहीं चल रहा है। भगवान भी परीक्षा ले रहा है कि भाई और कर एडवेंचर। ये कहाँ जंगलों में से निकल रहा हूँ मैं? ओ माय गॉड, आगे पत्थर फंसा पड़ा है। चलो, अबे यार, दिस इज नॉट गुड। कहाँ जा रहा है रास्ता? अरे भाई साहब, मुझे लग रहा है आ गया रोड। लग तो रहा है, पता नहीं। अब एक रोड इधर जा रहा है, एक रोड उधर जा रहा है। ओ मेरे भगवान, मेरा रिजॉर्ट भाई, सीधे रिजॉर्ट पे पहुंचा हूं मैं। भाई साहब, ये देखो, मुझे लगा पता नहीं कितना दूर है अपना रिजॉर्ट, लेकिन यहाँ से ब्रिज क्रॉस करते ही आ गया। ये कोई शॉर्टकट है भाई।